हमारा भाई उस तरह है वो कि गाना नहीं तितली पर का वो मेरा यार बोला तितली पर का बोला कदे उस डाल कभी उस डाल बोला मेरा यार तितलियों पर का। तो मेरा भाई मुख्यमंत्री के नाम है मंत्री कदे कांग्रेसी कदे बसपाई कदे भाजपाई कि मंत्री जी कोई पंथी पांथी नहीं है, जेल में बैठे बाबाओं के पंछी और जेल में बाबाओं के लिए खटोलेगा। कोई गाना नहीं है बोला एक खटोला जेल के भीतर और बोला बाहर बाहर तो है भाई बड़ी बड़ी तो घर उसमें जेल में खटोला जेल में खटोलने के लिए वाह भाई वह कसुत्ते हो रहे। हमारे मंत्री जेल मंत्री अरविंद शर्मा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, हालांकि उसमें तो वो थे, अब बता रहे हैं कुछ लोग अरविंद दास जी भी कुछ बोल रहे हैं, ऐसा भी कह रहे हैं अरविंद दास जी भी। हमारा भाई उस तरह है वो कि गाना नहीं तितली पर का वो मेरा यार बोला तितली पर का बोला कदे उस डाल कभी उस डाल बोला मेरा यार तितलियों पर का। तो मेरा भाई मुख्यमंत्री के नाम है मंत्री कदे कांग्रेसी कदे बसपाई कदे भाजपाई वो डाल पे अलग अलग डाल कोई बात नहीं वो उनका वो फिर चुनाव की बात कोई वो नहीं तो भाई मैं तो था नहीं, आप ही थे कांग्रेसी थे, आप अब बीजेपी भाजपा ही हो रहे हो तो आप भाजपा ही हो तो आप भाजपा से करवा लो, मैं तो भाजपा में ना मैं कांग्रेस में ना। फिर एक बात और है कि उन्होंने कहा कि मैं कबीरपंथी हूं 120 साल से। अच्छी बात है, कोई किसी भी पंथ को मान सकता है, हम तो परशुराम पंथी हैं, भोलेनाथ पंथी है, बजरंगबली पंथी है, खाटू श्याम पंथी है, सुभाष चंद्र बोस पंथी है, भगत सिंह पंथी है, आजाद पंथी है, हम हमारी अपनी सोच है, आप होगे अच्छी बात है। लेकिन उन्हीं के चेले ये कह रहे हैं तो नकली कबीर पंथी है। कितना बार वीडियो दिखाइए, कबीर ने 3 पार्टी 4 पार्टी बदली है। ये मेरा तो है नहीं, मेरा तो कोई जानकार ना कोई। मैं कबीर पंथी हूं जबकि सबको पता है कि मंत्री जी नकली कबीर पंथी है। मैं तो कह नहीं रहा, इसने कौन जवाब देगा? ले भाई दोबारा सुनो। मंत्री जी कह रहे मैं कबीर पंथी हूं जबकि सबको पता है कि मंत्री जी नकली कबीर पंथी है। यो नकली कबीर पंथी यार, आदमी रुक के मार के कहे फिर उससे के मतलब बाबा जी के चेले कह रहे हैं तो नकली है। मुख्यमंत्री ये अपने मुख्यमंत्री जी वहां पर आए थे, अभी मेरे ख्याल में अभी कोई जयंती दोबारा भी होगी। कबीर तो बड़ा संत महात्मा आदमी था यार, उसने तो कदे महल राजमहल सत्तार उन चीजों का तो कभी कोई लोभ करा ही नहीं। तो कबीर ने तो सब मानना है और भी मानना है लोग, हम भी मानना है। लेकिन इन्होंने बताया, फिर इन्होंने बताया है कि भाई मंत्री जी के लिए कितनी बसाई। फिर पहले आप लोग, मैं कह रहा था आप लोगों को बढ़ाओ था ना, नवीन तनुए रुक के मारा है, यदि इसकी आदत से इनमें के आदमी कहे हैं। हरियाणा में ब्राह्मण समाज के भगवान ये परशुराम की जयंती थी। कल हरियाणा में परशुराम जी की जयंती मनाई गई, जिसे ब्राह्मण समाज अपना भगवान कहता है। ब्राह्मण समाज के सारे सब अवतार है। विष्णु जी के 24 अवतारों में एक अवतार माने जाते हैं परशुराम जी। तो कल उनकी जयंती का प्रोग्राम था हरियाणा के रोहतक के पहरावर में, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी आए थे। और भाई और बहनों, संसार वालों के भगवान परशुराम की जयंती मनाने पहुंच गए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या में। और तो और हरियाणा सरकार ने 700 हरियाणा रोडवेज बसें, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 7 नहीं 700 हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 700 बसें हरियाणा रोडवेज की सतलोक आश्रम हरियाणा में, सतलोक आश्रम धनाना में भेज दी। अब सोचिए कितना बड़ा एग्रीमेंट हुआ होगा हरियाणा की बीजेपी सरकार। ये तो आपने सुन लिया होगा, मैं तो कह नहीं रहा, ये ना मेरा रिश्तेदार ना मेरा जानकार ना मैं किसको जानता पहचानता, कि मंत्री जी कोई पंथी पांथी नहीं है, जेल में बैठे बाबाओं के पंछी हैं, जेल में बैठे बाबाओं के पंछी हैं। समझ गया आप? और ये मैं नहीं कह रहा, पूरी डिटेल अगर देगा इसने पता नहीं कैसे कैसे खुलासे करे हैं। एक में बताया गया है कि ये बताया गया
कि बाबा जी दर्शन देंगे 29 तारीख को, सारे आ जाओ। बाबा जी तो जेल में है, तो क्या जेल से लाइव दर्शन करवाए गए या नहीं करवाए गए, ये भी सरकार को सोचना चाहिए। ये बहुत बड़ा सवाल है। 700 बसें, मुझे पता चला है कि हमने अपने सोर्स से पता करा, अनिल विज साहब है शायद मिनिस्टर रोडवेज, वो बोले मुझे पता ही नहीं। अब अनिल विज साहब मिनिस्टर है, रोडवेज मिनिस्टर है, आपको यही नहीं पता कि आपकी बस कहां जा रही है? आप किस चीज के मिनिस्टर हो? किस चीज के मिनिस्टर हो जब नहीं मेरा बस कित जा रही है? तो ये जो बाबा है, इन बाबाओं के पंथी होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, सबकी अपनी विचारधारा है। और फिर ये न्यूके है कि बाबा का धन्यवाद भी नहीं दिया। बाबाओं का धन्यवाद, भाई किस चीज तक क्यों उठ रहे हैं? अरे आए हैं, बुलाए हैं, रुक के मारेगा क्या ना? फिर ये मार लगा रहे, जाकर उन्हीं के आश्रमों में धन्यवाद दे के आ, कम से कम धन्यवाद तो दो। हजारों लोग जुटे वहां पे। जो जेल में बैठे बाबा हैं, उनको ये कहा गया कि जो जेल में आपके लिए खटोला बिछा रखा है, वो खटोला खोस लूंगा, ऐसा भी कुछ बता रहे हैं। कोई लोग ये कह रहे हैं कि ये मंत्री ही बाबाओं की कृपा दृष्टि से बने हैं, जेल मंत्री स्पेशल, बाबाओं की दया से। और जेल में बाबाओं के लिए खटोलेगा, कोई गाना नहीं है बोला एक खटोला जेल के भीतर, और बोला बाहर बाहर तो है भाई बड़ी बड़ी, तो घर उसमें जेल में खटोला, जेल में खटोलने के लिए, वाह भाई वहां कसुत्ते हो रहे। जेल में, मैं जेल में रह गया हूं भाई, सुनारिया जेल में भी रह गया हूं, त्याड़ा में भी रह गया हूं, मैं भी जेल में कहीं खटोला नहीं मिलता, कते नीचे बांस मारती आवा है, इसे कमल पाव है, इसे गुदड़े पाव है, तो ये उसका खटोला कारोड़ा हो। लेकिन बताना चाहिए क्या प्रॉब्लम है तो है, इतनी भी तो हिम्मत रखनी चाहिए, खुल के कहो कहा भाई बाबा जियों के लिए खटोला, बाबा जी के चेले हैं, गति कहो कुरुक्का मार के क्या प्रॉब्लम है? आप लोगों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री जी ने कहा है कि पत्रकार भी कंफ्यूज हो गए हैं, यूट्यूबर भी कंफ्यूज हो गए हैं, सब कुछ कंफ्यूज हो गया, पता ही नहीं लगा पा रहा कि कितने आदमी आए थे। भाई मैंने पता लगाया है, अब 14,420 तक कुर्सी थी, 14,420 कुर्सी थी, वे एक बार भी नहीं भरी थी। और जब मुख्यमंत्री साहब बोल रहे थे तो मैंने वीडियो दिखा दो, मैं मान जा तो छोड़ नहीं, राजनीति कहने की बात है, बोला 1 लाख तक कमा जाएंगे तो छोड़ दो, भूल गए। 14,420 कुर्सी थी। और जब मुख्यमंत्री भाषण दे रहे थे तो एक बार भी कैमरा पब्लिक की तरफ हुआ हो तो बता दो, मैं गढ़े कह दूं 1400 आदमी होंगे हद मार के। तो अब सवाल एक और आता है, नया मुख्यमंत्री, हमारा इतना अशोकड़ा मुख्यमंत्री सारी आना हंसे जावे, उस प्रोग्राम के बाद हंस नहीं पाया है। देखा होगा आप लोगों ने, हंसी गायब होगी मुख्यमंत्री जी की। मुख्यमंत्री स्टाफ सीएमओ में पता करो, क्या देता है वो कपिल शर्मा के कॉमेडी शो दिखाओ है मुख्यमंत्री साहब तक, मुख्यमंत्री जी हंसो कोई बात नहीं, कदे भगवत मान के चुटकुले सुनावे हैं हंसो, कजे वो गजेंद्र भाई नाच गा के सुनावे, हंस नहीं पा रहे मुख्यमंत्री साहब। क्यों नहीं हंस पा रहे हैं? वो इसलिए नहीं हंस पा रहे हैं जब मुख्यमंत्री वहां पे भाषण दे रहा था तो खाली कुर्सियों को भाषण पिला दिया गया। जब नया मुख्यमंत्री आता है, नया मुख्यमंत्री नई बहू के समान होता है। नई बहू जब गांव में आवे तो गांव में मतलब लोग आई कह रहे हैं कितनी लंबी बहू आ रही है, कितनी सुथरी है, छोटी है, मोटी है, फला। 1 साल तक बहू का एनालिसिस करा रहा लोग, आई बुढ़िया देखने का चाव है। इसी तरह मुख्यमंत्री का भी देखने का चाव होता है, सुनने का चाव होता है। और हमारा मुख्यमंत्री तो इतना आशय है, इतना लंबा ठाटा मुख्यमंत्री मिल रहा है कि तय देखने जो गाता है इसमें क्या है? काम का तो 1 साल पास से मेरा पाटा अगर भाई जो नहीं बहुगा मेरा पाटा 1 साल पास से काम की सगना है कि ना है। तो इसलिए जब मुख्यमंत्री जी वहां पे बोल रहे थे तो वहां पे लोग नहीं थे भाई साहब। अब हमारे मंत्री जी भाई कह रहे हैं कि लाखों लोग, लाखों भी नहीं बोल रहे हो,
लेकिन मैं कहूं लाखों थे, 1 लाख नहीं 10 लाख थे। तो 10 लाख लोग जब वहां पे थे, जब मुख्यमंत्री साहब भाषण दे रहे थे, तो वे लोग वहां से क्यों उठ के चले गए? क्या 1 साल के अंदर मुख्यमंत्री को देखना पसंद नहीं कर रहे लोग? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। या किसी साजिश के तहत वहां से उन लोगों को पहले ही उठा के वहां से निकाल दिया गया। बहुत बड़ा मामला, सीएम साहब खुद पता करें। सीआईडी है, आपकी आईबी है और दुनिया भर की एजेंसी है। भाई कौन है, क्या नहीं है। तो ये भी एक बड़ा मामला है। बहुत लोग नाराज हुए हैं। जो लोग चक हंग हला रहे थे वे भी नाराज हुए हैं। फिर एक दो तीन एक चीज और है। एक ये अपना कलाकार भाई है मासूम शर्मा, एक है अमित सैनी रोहतकिया। मेरे तो हालांकि दोनों भाई हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं इन पे न्यू बतावे हैं कि इनको वीडियो बनाई है कि भाई हम आओ, हम भी आवे हैं। इनका किसी ने भी रहा, किसी ने नाम दाम ना की न्यू बताओ थे, गाने तैयार करके ला रहे थे, वो भी ना गवाए गए हैं। तो मैं इस मासूम शर्मा से पूछूं भी तेरे को ये धमकी थी क्या कि तेरे गाने और डिलीट कर देंगे या तेरे अकाउंट डिलीट कर देंगे? और मेरे भाई ये गाना गाओ आप, मर्द गाने गाए थे थोड़ी हो गए कला, मर्द वाले काम भी करो ना थोड़े, बोलो आपके साथ जब गलत हो रहा है तो बोल दे। ये क्या कर रहे हैं, इन कलाकार पकड़ रहे हैं, आंख उड़ाओ, नहीं आए गाने डिलीट करेंगे, थारे अकाउंट डिलीट करेंगे। इन्हें बोलना चाहिए आके वीडियो बनाओ, वीडियो नहीं बनाओगे। अरे तू क्यों पासा ला रहे हो इनके, जब थारे गाने तक ये रहे वो करवा नहीं सकते, थारे अकाउंट तक ये बचा नहीं सकते। अब जो देश में और इतने कलाकार हैं जो अच्छे गुंडे गाने गाँव हैं, जो नगनता फैल रही है, जो गुंडागर्दी के गाने गाँव हैं, उनके बंद हो गए। एक हरियाणा के कलाकार है बंद करे था कि मतलब यूट्यूब बंद हो गया, फेसबुक बंद हो गया, इंस्टाग्राम बंद हो गया, ट्विटर हो गया, क्या होया बंद? तो आप लोगों को मैं कह रहा हूं ये जब कितने मिल जाए तब पूछो तुम यार, गाने दिशे गाओ जो तक कितने महान योद्धा हो। मैं तो चाहूंगा मेरे भाई महान योद्धा की तरह गानों से बाहर निकल कर भी बात करें। गाने एक ले गाना था नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब है। तो ये भी एक बड़ा इशू है। एक चीज का और भी बतावे हैं, एक चीज और हुई है, आप लोगों को पता होगा, सबको पता है, पत्रकारों को धमकी दी गई। मेरे भाइयों आप लोगों को धमकी दी गई है, अब डिलीट करो, ये डिलीट कर दो। आप लोगों को धमकी दी गई। कहां पत्रकार बरादरी है? जिसने धमकी दी है उनने बेरा है, और जिनने धमकी मिली है मैं उन भाइयों के साथ खड़ा हूं। मेरे भाइयों चिंता मत करो। वो कह रहे थे पत्रकारों ने खरीद लेंगे, अखबार खरीद लेंगे, और पैकेज में साथ में ही था हमारी तो दिखानी है, पैकेज में भी है, जय की खबर भी नहीं आनी चाहिए। लेकिन मेरा तो भाई है, भाईचारा है, इतना है कि भगवान की दादा ठीक है, सारे के बिकाऊ है अगर भाई है, ऐसा हो सकेगा। तो इसलिए ये भी एक बड़ा मैटर है।